मुझसे लिया हुआ उधार वापस नहीं लौटाना चाहता है। मैं अपनी बीवी को इधर लेके आ गया, उसके हाथ में पैसे नहीं दिए ना तो तमाशा करेगी वो। लगता है इसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। ये मेरी बहू है ना? नहीं माँ, ये मुक्ति अम्मा। तुझे सारी लड़कियां शादी के लिए मना कर रही थी, इसलिए तू इसे उठा कर लाया है ना? अच्छी है। अपनी औकात देख और उसकी शक्ल देख। तुम दोनों में स्वर्ग नर्क का फर्क है। वो देवी माँ है। अब तो घर में बत्ती नहीं जलानी पड़ेगी, जुगनू की तरह चमक रही है। इसके कान के बड़े बड़े झुमके देख, इसको बेच के अपन लंदन अमेरिका घूम के आएंगे। गले में देख 50 तोले का हार पहना है, बड़ी मालदार बहू लाया रे तू। अगर तेरी इससे शादी हो गई ना तो तेरे बच्चे खरगोश से भी ज्यादा गोरे होंगे। ये हमारी कुल देवी है। 3 नत्थी पहनने से देवी हो गई क्या? फैशन है आजकल। ऐसे घूर रही है जैसे खा जाएगी। ये हमारी कुल देवी है। इस पर यकीन नहीं हो रहा? तुम मुझसे कुछ मांग कर देखो, मैं दे दूंगी। माँ रेडी हो जा। हमारा टूटा मकान राजमहल बन जाए, जिसमें फाउंटेन हो, स्विमिंग पूल हो, बड़ी सी कार हो, वॉचमैन हो। हमारे नए बंगले में टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, सोफा, सीसीटीवी कैमरा हो। हमारे लॉकर पैसों से गहनों से खचाखच हो। हमारे पड़ोसी और सारी दुनिया के लिए हम खानदानी रईस हो। बहुत सही मांगा। हाँ, अब दो ना। बचपन से सब फटेयाल थे ना, इसीलिए इन्होंने आपसे दिल खोल के मांग लिया। माँ बोला। हाँ जल्दी से दे दो। सीबीआई की रेड पड़ गई। नहीं माँ, ये हमारा पड़ोसी है, साहिल फ्रॉम नाला सोपारा। क्या इस बैग में? मुझे 10 लाख चाहिए थे, पर आपने 50 लाख दे दिए, इसीलिए बाकी लौटाने आया हूँ। तूने ज्यादा दे दिया। लाओ मैं इससे गजरे खरीदूंगी। नागौरी से एक चाय लेकर आ। लेके आता हूँ। Ladies and gentlemen, attention please, welcome on board to my flight. फ्लाइट नंबर 8251 प्रस्थान के लिए रेडी है। चलिए आगे बढ़िए, उड़िए। नमस्ते मालिक। 5 मिनट ही सही, तूने बहुत सेवा की थी। आज से तू वॉचमैन नहीं, मेरा पर्सनल मालिश वाला, और तेरी सैलरी 50 लाख रुपए। धन्यवाद मालिक। ये क्या बोल दिया? हाय मेरा फेवरेट कलर येलो। टीवी देख कितना बड़ा। हाय हाँ बोला। अम्मा प्लीज माँ, अम्मा प्लीज माँ। अब तो मुझ पर यकीन हुआ? हाँ, नहीं हुआ। एक बार मैं बोल के फंस चुका हूँ, तुमको फंसने नहीं दूंगा। हमें यकीन हो गया। कहाँ गया मेरा बंगला? कहाँ गया? अरे वॉचमैन कहाँ है? नौकर चाकर टीवी कहाँ गया? बता ना, बोल ना। ये क्या किया? मैंने बोला था ना यकीन नहीं बोलने, फिर क्यों बोला? अमीरी के बादल छट गए माँ। तेरी माँ ने अपनी पागलपंती का सबूत दे दिया। मानती हो ना तुम हटेली हो? हाँ बेटा, तुम हमारी जिंदगी में रिकवरी एजेंट बन के क्यों आई? जब यकीन नहीं था तो दे दिया। अब यकीन हो गया तो ले लिया। बजट नहीं होता ना, इसलिए सस्ती लाती हूँ। चाकू टूट गया, ऐसे ही दांत से काट काट के खा लो ना। हाँ? हाँ? अरे ये क्या कर रही हो? अभिषेक कर रही हूँ। मेरे लिए? और क्या, तुम देवी हो ना। नई साड़ी है, खराब हो जाएगी। इसे हम कल कर सकते हैं। आप सच में देवी माँ हो ना? क्या आप अपनी शक्ति से विजय माल्या को हिंदुस्तान ला सकती हैं? अरे वही जो करोड़ों का झोल करके हिंदुस्तान से गायब हो गया था। एक बार उसका कर्जा माफ हो जाए ना तो वापस एयरलाइन शुरू हो जाएगी और मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी। अच्छी जॉब मिल जाएगी तो इस घर से छुटकारा मिल जाएगा। इस घर के सभी लोग ना पागल हो चुके हैं। तो तुम भी अपने पिता जैसी हरकत करोगी? तेजी से फैलती आग ने पूरे विजयनगर को घेर लिया है। आसपास के लोग ये दावा कर रहे हैं इस साजिश के पीछे भगवती बाबा का हाथ है।
विजयनगर की तरह आसपास के गांवों और खेतों को भी जलाया जा रहा है। जमीनें नष्ट हो रही हैं, जानवर मारे जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे सिवा कोई भी मीडिया भगवती बाबा को इसका जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं है। बाबा के खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जागो देशवासियों, मेरी तरह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर जनता की सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। पोल खोल न्यूज से मैं चंपू चुटेश्वर। दिमाग घास चढ़ने गया है? तुम खुद को सीबीआई ऑफिसर समझते हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत हार्ड डिस्क के अंदर है। इसे सबूत कहते हैं? कितनी बार कहा है बाबा इज्जतदार आदमी है। मैं चैनल का बॉस हूँ और ये चैनल उसी के रेमो गरम पे चल रहा है। उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, वहीं से पैसे आते हैं चैनल को। उन्हीं पैसों की बदौलत तुम्हें सैलरी मिलती है मिस्टर चंपू। अगर ये बदलाव का भूत नहीं उतरा ना तो तुझे इस शहर के किसी भी चैनल में नौकरी नहीं मिलेगी, समझा? अब अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर निकल यहाँ से। गधा बड़ा सच्चाई का पुजारी बनता है, चंपू कहीं का। ये लाएगा बदलाव, चल जा। जब मेरे हस्बैंड को तुमने ढूंढ ही दिया है तो घर भी ले आओ ना। क्यों लेकर आऊं? अरे कैसी बात कर रही हो? इन लड़कियों का कन्यादान करने के लिए। अगर तुमने इनकी शादी करवा दी तो तुम्हारा घर में सबसे बड़ा फोटो लग। मेरे सिवा बाबा के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। मुझे वार्निंग मिली है कि मैं बाबा के खिलाफ गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे मैं इतनी जरूरी बात कर रही थी और तूने आके बीच में भांजी मार दी। क्यों? मूड खराब है, वहाँ जाकर बैठ। अरे कैसी बात कर रहा है? देवी हमारे घर में 2 दिन के लिए विजिट वीजा पर आई है। मैं उनसे कुछ मांग रही थी, तू ही बता। अगर उनका वीजा किसी फॉरेन कंट्री में लग गया तो पागल है जब देखो पागलपंती करती रहती है। क्या भगवान लोग के पास इतना टाइम होता है कि वो हमारे घर आए, पड़ोसी के घर जाए? अक्ल नहीं है? 50 साल की बुढ़िया हो गई है। इसी पागलपंती की वजह से तेरा पति छोड़ कर गया। क्या जरूरत थी 4 बच्चे पैदा करने की? सबका बोझ मेरे सर पे डाल दिया। पागल औरत। ए, माँ से ऐसे बात करते हैं? सही तो कह रहा है ये। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। दुनिया में माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं। हमने पैदा तो किया, परवरिश नहीं कर पाए क्योंकि हालात ने साथ ही नहीं दिया। विद्या की बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी, इससे घर के कामकाज में झोंक दिया और जिंदगी बर्बाद कर दी। छोटी बहनें इस पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वो इस घर की नौकरानी हो। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने इससे इसका बचपन छीन लिया। चाहते हुए भी मैं इसे कोई खुशी नहीं दे पाई। पति के जाने के बाद जैसे मेरा सुख चैन सब कुछ बुरी तरह उजड़ गया हो। चंपू के लिए मैंने कितनी लड़कियां देखी। मेरा चंपू सबको पसंद आता है, पर जिसका बाप भगोड़ा हो उस घर में अपनी लड़की कौन देगा? मेरे बेटे ने मुझे माँ कब और पागल औरत ज्यादा कहा है। इसमें गलत भी क्या है? मैं उसी लायक हूँ। मैंने अपने बच्चों को नहीं, बच्चों ने मुझे बड़ा किया है। मैं दुनिया की बदनसीब माँ हूँ जिसे उसका बेटा पागल कह के बुलाता है। तेरा बाप घर छोड़ के भाग गया, इसलिए इस घर की और हमारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई। पढ़ाई के साथ साथ तुझे मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ी। तू हमेशा कहता है ना, इतने बच्चे क्यों पैदा किए? तू छोटा था ना, इसलिए तुझे कभी समझा नहीं पाई। लेकिन आज बताऊंगी। चंपू उस वक्त 4 साल का था, विद्या 6 महीने की गोद में। मैं भी अपने पति से शादी करके खुश नहीं थी। रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। एक सोडा बोतल लेकर मेरे सर पे मारी और मेरा सर फोड़ दिया। मेरे बच्चे डर गए और रोने लगे। कहीं वो मेरे बच्चों को न मारे, इसलिए मैं उन्हें लेकर भाग गई। सोचा कि मर जाऊं, लेकिन फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखे, उनकी देखभाल कर सके। अनाथ हूँ ना मैं। अगर मेरे बच्चे भी अनाथ हो गए तो वो किसके सहारे जिएंगे? इसलिए मैंने ठान लिया, अगर ये ज्यादा भाई बहन होंगे तो मैं रहूं या ना रहूं, एक दूसरे के सहारे जी लेंगे। इसलिए मैंने इतने बच्चे पैदा किए। मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। अगर तेरे पति को मैं वापस ले आऊं और उस पाखंडी को सबक सिखाऊं तो? सुस्वागतम। आज आमने सामने होंगे बाबा और उनके भक्त। मैं हूं आपका होस्ट चंपू चुटेश्वर। आज भगवती बाबा भगवान के साथ लाइव जाएंगे। जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या फिर सर में दर्द हो,
बाबा भगवान को वीडियो कॉल करके आपकी समस्याओं का हल पूछेंगे और समाधान करेंगे। आप भी नीचे दिए गए नंबर पर वीडियो कॉल करके हमसे सवाल पूछिए। वेलकम करते हैं भगवान के खबरी भगवती बाबा का। नमस्ते बाबा। तू मेरे सेवक का बेटा है ना? बाबा, आपके भक्त फ्री में ज्ञान की बातें सुनने के लिए व्याकुल हैं। मैं अपने भक्तों को बताना चाहूंगा कि तुम मुझे कोई भी समस्या बताओ, मैं भगवान से कांटेक्ट करके उसका हल बताऊंगा, ताकि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए दनादन बाबा को वीडियो कॉल कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन है आज का पहला कॉलर। जय भगवती, जय जय भगवती। नमस्ते बाबा। 2010 में आपका आशीर्वाद मिला था, उसके बाद तो मेरे धंधे में तरक्की हो गई। ए भाई, बाबा की तारीफ नहीं, अपनी समस्या बताओ। मेरी तो कोई समस्या नहीं है। तो फोन रखो, लाइन बिजी क्यों कर रहे हो? नहीं रुकिए, एक छोटी समस्या है। आजकल मेरी दुकान से बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी हैं। एक सीसीटीवी कैमरा था, चालाक चोरों ने वो भी चोरी कर लिया बाबा। अपनी कुछ कृपा दिखाइए बाबा। बुरा संकेत है बच्चा, बहुत बुरा। तुम्हारे इर्द गिर्द बुरी शक्तियों का राउंड अप हो रहा है। बाप रे। और इसी कारण तुम्हारा धंधा मंदा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने उपाय बताया है। मेरे गांव में एक नदी है जिसका पानी कड़वा है, और उस नदी के अंदर एक नायाब पत्थर पाया जाता है। तुम उस पत्थर को किसी भी तरह खरीद लो और दुकान में रख दो। इससे हल नहीं निकलेगा, मैं वहाँ आके यज्ञ करूंगा और तुम्हारे पूरे स्टाफ के हाथ पर काला धागा बांधूंगा। जिसने भी चोरी की है उसके हाथ पे वो काला धागा अचानक सफेद हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं खरीद लूंगा बाबा। ये पत्थर और काला धागा तब असर करेगा जब आप इसे हमसे खरीदेंगे। ये 10-15 लाख का धागा और पत्थर खरीदने के बाद मेरा दावा है कि चोरी नहीं होगी। धन्यवाद बाबा। क्या गारंटी है बाबा? क्या? आपसे वो पत्थर और काला धागा खरीदने के बाद उसके यहाँ चोरी नहीं होगी, क्या गारंटी है? पैसे लेने के बाद भी डॉक्टर बचने की गारंटी नहीं देता। क्या बोल रहे हो बाबा? 5 का पुदीना खरीदने के बाद भी खुशबू की गारंटी मिलती है। वो तो आपको पत्थर और धागे के लिए लाखों दे रहा है। आपको गारंटी बॉन्ड पेपर पर देनी चाहिए, तभी तो भरोसा होगा ना। मुझे पता था कि ऐसे घटिया सवाल तुम करोगे। इसका जवाब मैं तो नहीं, लेकिन भगवत गीता देगी। पहले घर जाओ और नहा धोकर भगवत गीता पढ़ो, फिर मेरे पास आना।